हेलो एवरीवन। टाइट्रेशन कैसे करते हैं प्रैक्टिकल में? क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि सर टाइट्रेशन तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइट्रेशन करते क्या हैं और टाइट्रेशन का एम क्या होता है? बेटा टाइट्रेशन का एम होता है किसी एक नोन सॉल्यूशन की मदद से किसी दूसरे अननोन सॉल्यूशन की मोलैरिटी को और स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना होता है। अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया है उसकी मदद से दूसरे मॉलिक्यूल्स का दूसरे सॉल्यूशन की आपको स्ट्रेंथ भी निकालना है और उसकी मोलैरिटी निकालना है। तो पहले हमें देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये पूरी इक्वेशंस है वो कैसे होती है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रिपेयर 250 ml सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। ओके, फेरस अमोनियम सल्फेट क्या होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट होता है बेटा FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 .6H2O और इसी का दूसरा नाम होता है मोहर सॉल्ट। तो आपको ये 250 ml में इसका सॉल्यूशन बनाना है और इसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए? इसकी मोलैरिटी होनी चाहिए m/10। ये दिया है बेटा, ये चेंज हो सकती है, कभी कभी m/10 की जगह m/20, 25, 35 कुछ भी हो सकती है। ये भी चेंज हो सकता है, यहाँ पर 100 ml भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमें ये सॉल्यूशन को ये प्रिपेयर करना है। अगर मैं इसी को लिख दूं कि 100 ml में सॉल्यूशन बनाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम सर 100 ml में भी सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, 250 की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 100 ml, व्हाटएवर जो भी रीडिंग देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है? टू प्रिपेयर 100 ml सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट जिसकी मोलैरिटी m/10 है और फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ KMnO4। इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करिए और इसी की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करिए, ये आपको बताना है। तो बेटा सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करनी है? स्टार्टिंग ये करनी है कि फेरस अमोनियम सल्फेट का m/10 का 100 ml में सॉल्यूशन बनाना है। तो आपको क्या चाहिए? वेट कितना होना चाहिए फेरस अमोनियम सल्फेट का? तभी तो जाकर के हम उसको मेजर करेंगे, उसको तौलेंगे और जाकर के हम क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहां पर हमें वेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मोलैरिटी का। तो वेट टू कैलकुलेट वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, यहां लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू number of moles of solute upon volume of solution in liter। तो बेटा इसको अगर हम लोग ओपन कर दें तो मोल बराबर क्या होता है? वेट ऑफ सब्सटेंस अपन मोलर मास। तो इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें आगे तो मोल्स हो जाएगा वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां पर V कर दे रहा हूं मैं, और बेटा लीटर में करना है तो लीटर में V अपॉन 1000 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर मास वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इनटू 1000 ऊपर, नीचे क्या चला जाएगा? वॉल्यूम। अब बेटा हमें क्या करना है? इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, हमें ये W निकालना है, ये वेट ऑफ सब्सटेंस निकालना है। तो वेट ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए किसके बराबर हो गया? ये मोलैरिटी के बराबर हो गया। मोलैरिटी बराबर W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, मैंने M डैश कर दिया, ये इसका मोलर मास है। तो आपको याद रखना है बेटा कि फेरस अमोनियम सल्फेट का मोलर मास जो है वो 392 होता है ग्राम पर। तो यहां पर 392 आपको याद रखना है, दिस इज द मोलर मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे करते हैं, हम यहाँ पर W निकाल लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोलैरिटी। और मोलैरिटी देखो बेटा कितनी दी है? m/10, सो यू कैन राइट 1/10 इंटू। अब क्या करेंगे? जब आपने इसको निकाल लिया तो मोलर मास ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। मोलर मास 392 इंटू वॉल्यूम 100 ml अपॉन क्या करना? सीधा सीधा 1000 नीचे आ जाएगा। बेटा इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो इसका मास आएगा वो अप्रोक्सीमेट 3.92 ग्राम आएगा। लेकिन 4 डिजिट तक लेना होता है तो आपको याद रखना है 3.9200 ग्राम, इतना हमें लेना है। तो ये हमारे पास वेट आ गया बेटा किसका? फेरस अमोनियम सल्फेट का। इतना वेट हमें कैलकुलेट करना है। जब हमने इतना वेट निकाल लिया, अब हमें स्टार्ट करना है इसकी प्रोसेस। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए
आपको मैंने क्या बताया था कि जैसे ही हम इसको करेंगे इसके बाद इसकी प्रोसेस को भी देखेंगे, तो प्रोसेस को भी मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे इसको मेजर करना है। ओके, चलिए, जब आपके पास इतना वेट आ गया तो अब हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है। चलिए ऑब्जर्वेशन पर पहुंचते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे दिखाते हैं। आपको 3 मास जो आया, मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट 3.9200 ग्राम, इसको हमें मेजर कर लेना है और मेजर करके इसको एक राउंड बॉटम फ्लास्क, जो कि मैं अभी करके बताऊंगा आपको, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में 100 ml की, अगर ये 100 की भी हो सकती है, ये 250 ml की भी हो सकती है, उसमें हमें इसको वाटर के साथ मिक्स करके FAS सॉल्यूशन बना लेना है। फेरस अमोनियम सल्फेट का बेटा सॉल्यूशन बना लेना है। अब हम जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम इस सॉल्यूशन को विद द हेल्प ऑफ पिपेट, ऐसा ही पिपेट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इस पिपेट की मदद से हमें क्या करना है, इसको निकाल लेना है। तो अभी जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था वो मैं आपको दिखाता हूं, जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था कि किस तरह से हम लोग उस सॉल्यूशन को पिपेट की मदद से निकाल सकते हैं। सो बेटा देखते हैं, ये हमारे पास मैंने ये सॉल्यूशन, मैंने इसको वेट को तौल लिया है। जो भी फेरस अमोनियम सल्फेट का हमारे पास वेट निकला 3.92 ग्राम, मैंने इसको इसमें बना लिया, इसका सॉल्यूशन मेजर करके इसको इसमें सॉल्यूशन बनाया, और दिस वन इज द पिपेट, और इस पिपेट की मदद से हमें इसको निकाल लेना है। कितना निकाल लेना है बेटा, ये पिपेट याद रहे हमारे पास 20 ml का है, तो इस 20 ml की पिपेट में हमें इस लिक्विड को निकाल लेना है। ये देखिए, ये हमने इस पिपेट से निकाल लिया है फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन। ये जो मैं पिपेट दिखा रहा था, इससे हमने फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है अब इसमें। तो बेटा अब हमें यहाँ पर ब्यूरेट में एक ब्यूरेट, अभी मैं आपको बताता हूँ ब्यूरेट क्या होता है। ब्यूरेट इस तरह से हमें लेना है, और इस ब्यूरेट में यहां तक हमें KMnO4 को भर लेना है। ये V1 होता है रीडिंग, 50 ml तक का ये ब्यूरेट मिलेगा, इसमें भर लेना है KMnO4। मैं आपको भी एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कि किस तरह से हम इसमें KMnO4 भर लेंगे, और इसमें से जो आपने निकाला है, इस एक फ्लास्क के अंदर आप इसमें 20 ml फेरस अमोनियम सल्फेट को डाल दीजिए, प्लस बच्चों इसमें ऐड कर दीजिए 20 ml H2SO4 डाइल्यूट। बेटा यहां पर एक बात आती है कि यहां पर डाइल्यूट H2SO4 यूज क्यों हो रहा है। तो बेटा डाइल्यूट H2SO4 यूज करने का एक सिंपल पर्पस है, एक एम है, क्योंकि आपने क्या है आपके पास फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट को आपने फ्लास्क में ले रखा है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। फेरस अमोनियम सल्फेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि आपने जो KMnO4 का सॉल्यूशन इसमें भर रखा है, ये KMnO4 का सॉल्यूशन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बेटा यहां से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली ये नेसेंट ऑक्सीजन को देगा, और डाइल्यूट H2SO4 जो आपने लगाया है, इसकी हेल्प से, इसकी मदद से ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट है, इट विल कन्वर्ट FeSO4 कन्वर्ट हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस में, यानी फेरस जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में। दिस इज द एम, ये हमारे पास है। जैसे ही फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा, यहां पर हमें इंडिकेशन से पता चल जाएगा, जहां पर इसका पिंक कलर आ जाएगा, बेटा KMnO4 में कोई हमें इंडिकेटर नहीं मिलाना है। KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, पहले हमें इसका शीट बना लेना है, इसका एक रीडिंग चार्ट बना लेना है। तो इसकी रीडिंग चार्ट में बेटा हम ये लिखेंगे, इस तरह से हम एक चार्ट बनाएंगे।
और यहां पर हम लोग लिख देंगे बेटा सीरियल नंबर, ठीक है, ये हमने सीरियल नंबर लिख दिया। सीरियल नंबर से बगल में हम लिखेंगे रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, ब्यूरेट रीडिंग, इसके हम दो पार्ट कर लेंगे ब्यूरेट रीडिंग के, ठीक है। पहले पार्ट में करेंगे इनिशियल रीडिंग, IR इनिशियल रीडिंग, इसको हम लोग V1 मेजर कर लेंगे इन ml, V1 यहां लिखेंगे फाइनल रीडिंग और इसको इन ml, ये भी है ml में मिलीलीटर में, और इसको बोल दिया V2, और हमने इस तरह से ये कॉलम बना दिया। अब बेटा हमें क्या करना है, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3। मान के चलो आपने जब स्टार्ट की रीडिंग तो ब्यूरेट का यहाँ पर जो रीडिंग थी वो मान लीजिए कितनी थी, 20 थी। आपने 20 रीडिंग पर आपने लिया था। हो सकता है V2 आपके पास कितना पहुंच जाए, जब आप इसको नीचे धीमे धीमे लाएंगे तो नीचे की तरफ हमेशा रीडिंग बढ़ती है, क्योंकि नीचे 50 ml रहता है और ऊपर 0 रहता है। तो मे भी पॉसिबल कि आपके पास यहाँ पर 20 ml था, बाद में कितना हो गया 30 ml, यानी कितना आ गया आपके पास 30 ml पर आते आते यहाँ पर पिंक कलर आ जाएगा। जैसे आप इसके ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 को फेरस अमोनियम सल्फेट में गिराएंगे और शेक करेंगे, थोड़ी देर बाद यहाँ पर लाइट पिंक कलर आ जाएगा। तो जहां से आपने स्टार्ट किया था उस रीडिंग को मान लीजिए V1, और जहां पर आपने खत्म किया यानी जहां पर आपने पिंक कलर ऑब्जर्व कर लिया, इसको बंद कर दीजिए, वो रीडिंग हो जाएगी V2। तो मान के चलो कि आपने स्टार्ट किया था 20 से, अब कितना आ गया आपके पास, 30 आ गया। तो ये कुछ भी हो सकता है, 20 से 30 हो सकता है। अगली बार जब आपने इसको फुल भर दिया, आपकी मर्जी दोबारा पूरा भरना है नहीं, वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए 30 था, 40 आ गया, तो ये 10 ml आ गई। फिर आपने यहाँ पर एक रीडिंग और करनी है, 40 था, 50 पर पिंक कलर आ गया, तो फिर 10 ml आ गया। तो बेटा ये जो रीडिंग आ रही है आपके पास, दिस इज टाइटर वैल्यू, टाइटर वैल्यू। इसको आप सेपरेट कॉलम में भी लिख सकते हो, सेपरेट कॉलम में टाइटर वैल्यू ये आपके पास आ गई 10 ml। तो ये तो आपको बेटा सीरीज बनानी है। ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, रिवाइज कर लीजिए। फेरस अमोनियम सल्फेट का वेट निकाला, मैंने इससे पहले जो आपको कैलकुलेशन बताई थी उससे फेरस अमोनियम सल्फेट का वेट निकाला। फेरस अमोनियम सल्फेट को हमने एक फ्लास्क के अंदर घोला, पानी में मिलाया, और जितने ml का सॉल्यूशन उन्होंने बोला था उतने ml हम वाटर मिला के सॉल्यूशन बना लेंगे। पिपेट से जो मैंने आपको ये बताया था, ये हमारे पास पिपेट है, इस पिपेट से हमने इस फेरस अमोनियम सल्फेट को निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 20 ml का पिपेट है, जो भी आपको दे, पिपेट की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। तो 20 ml हमने इसमें से निकाल लिया, और इसको निकालने के बाद हमने कहां पर भर लिया बेटा, इसके अंदर ले लिया, और इसमें KMnO4 भर के हमने रीडिंग स्टार्ट की। तो जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट जैसे हम करेंगे तो पहली रीडिंग लिख लेंगे V1, और जहां पर ये पिंक कलर आ जाएगा उसकी रीडिंग को लिख लेंगे V2, और इन दोनों को हम लोग इसमें पुट करेंगे। सीरियल नंबर 1, 2, 3, इनिशियल रीडिंग 20 थी, पिंक कलर आ गया 30 पर, यानी डिफरेंस कितना बना 10। ये बन जाएगा आपके पास V2 माइनस टाइटर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है V2 माइनस V1, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10। तो 10, ये रीडिंग चेंज हो सकती है बेटा आपकी, ये रीडिंग चेंज हो सकती है आपकी। सो यहाँ पर आपने 1, 2, 3 3 रीडिंग निकाली, और फाइनली आपके पास टाइटर वैल्यू कितनी आ गई, 10 ml। अब बेटा क्या करना है, जब आपके पास टाइटर वैल्यू आ गई तो इसका फाइनल कैलकुलेशन भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका फाइनल कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं फाइनल कैलकुलेशन। ठीक, सबसे पहले इसकी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि आपने MnO4 में आएंगे की इक्वेशन देखना होगा, MnO4 माइनस प्लस 5Fe प्लस प्लस, ठीक है, प्लस 8H पॉजिटिव। बेटा ये कहां से आया, H2SO4 से। ये कहां से आया, फेरस अमोनियम सल्फेट से। ये कहां से आया, KMnO4 से। जब इसको आप रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, Mn प्लस प्लस, यानी MnSO प्लस क्या बन जाएगा 5Fe प्लस 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 3Fe, यानी फेरस इसमें कन्वर्ट हो गया, फेरिक में कन्वर्ट हो गया, प्लस 4H2 प्लस 4H2। बेटा एक बात ध्यान रखो, इन दोनों में जरा देखो आप, यहां पर जब आपका MnO4
1 मोल है तो यहां पर Fe प्लस प्लस आपके पास 5 मोल है, यानी 1 मोल में 5 मोल का रेशियो यहां पर आ रहा है। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहां पर बच्चों, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये बेटा m1v1 किसका है, याद रखना है, ये हमारे पास KMnO4 के लिए है, और m2v2 किसके लिए है, फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए है, यानी मोहर सॉल्ट के लिए। तो बेटा इसकी मदद से हमें इसकी मोलैरिटी निकाल लेना है m1। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर 1:5 का रेशियो आ रहा है, तो अगर हम रेशियो को सेम करना चाहते हैं, ये 5 है तो हमें इसमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 5 का। तो इसका हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये हमारे पास कैलकुलेशन का ऑर्डर आ जाएगा, ये KMnO4 के लिए। अब इसमें हम जरा m1 निकाल लेते हैं। तो बेटा यहाँ से m1, अगर आपने m1 को इस तरफ निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, इस तरफ जाकर के ये क्या हो जाएगा, 1/5, उस तरफ जाकर के 1/5 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा m2v2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, v1 हो जाएगा। अब बस इसमें याद रखना है कि कौन सी वैल्यू आपको पुट करनी है। ये अपना फाइनल फॉर्मूला बन गया। इसमें बेटा याद करना है कि m1 क्या है, m2 क्या है, v1 क्या है, v2 क्या है, ये याद रखना। तो बस ये आप याद रखो बेटा, m2 यहां पर किसके लिए था, फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए था ना, मोहर सॉल्ट के लिए था। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं m2 किसके लिए था, मोहर सॉल्ट, ms मोहर सॉल्ट के लिए था कि नहीं था। v2, ये v2 कौन सा है बेटा, याद रखना, ये v2 आपका देखो मोहर सॉल्ट के लिए जो आपने पिपेट में लिया था ना, वही v2 है। तो पिपेट का वॉल्यूम ऑफ पिपेट, याद रखना वॉल्यूम ऑफ पिपेट। और ये जो v1 है बेटा, ये v1 क्या है, ये है आपके पास टाइटर वैल्यू। बस अगर आप ये नहीं भूलते हैं तो सारा कुछ आपके पास काम बन गया। जरा ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू लगाते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना आया। तो मैं यहां पर इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, 1/5 इंटू, आप देखिए मोहर सॉल्ट की मोलरिटी बेटा कितनी दी थी, आप देखिए m/10 1/10 m2 दिया था। v2 वॉल्यूम ऑफ पिपेट कितना मैंने बताया था आपको, 20 ml का पिपेट का वॉल्यूम था। अपॉन नीचे क्या आ रहा है, v1 यानी टाइटर वैल्यू, ये कितनी आ रही थी आपके पास, 10। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स लगभग आप कैलकुलेट करिए 0.04 मोलरिटी। ये हमारे पास इसकी मोलरिटी निकल के आ गई। तो बेटा हमें KMnO4 की मोलरिटी मिल चुकी है, यहां पर इसकी मोलरिटी मिल गई 0.04 m। ये मोलरिटी हमारे पास आ गई। अब बेटा एक फॉर्मूला और, ये तो याद रखना आप, इसमें बदल सकती है रीडिंग, क्या पिपेट को भी बदल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 20 ml पिपेट लिया था, ये फिर से लिख दे रहा हूं, जिसकी वैल्यू है ये पिपेट की वैल्यू, ठीक है। ये जो आपने लिखा था 10, ये क्या था, ये मोलरिटी थी जो आपको ये वाली दी गई थी। ये टाइटर वैल्यू है जो आपकी रीडिंग से निकली थी, टाइटर वैल्यू 3 बार में। ओके, अब बेटा हमें निकालना है यहाँ पर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, जरा स्ट्रेंथ को मैं यहां पर निकाल के दिखा दे रहा हूं। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, या थोड़ा सा मैं इसको टर्न आउट कर दे रहा हूं। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, दिख रहा है बेटा पीछे से, ओके गुड। स्ट्रेंथ बराबर होता है मोलरिटी इनटू मोलर मास। बेटा स्ट्रेंथ किसकी निकालनी है, KMnO4 की निकालनी है। तो मोलरिटी कितनी आई, 0.04 इंटू KMnO4 का मोलर मास होता है 158। तो यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6.332 ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ हमेशा ग्राम पर लीटर में आती है। तो बेटा ये टाइट्रेशन में रीडिंग हमेशा बदली जा सकती है, रीडिंग यहाँ पर चेंज हो सकती है। तो बेटा एक बार मेरे ख्याल से अब आपको सारा कुछ याद हो गया होगा, रिवाइज करने की अब जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि जो आपने इसमें KMnO4 लिया था,
ब्यूरेट में वो कितना लेना है और कैसे उसको मेजर करना है। हालांकि ये आपको गिवन होगा, एग्जामिनर आपको देगा। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाया था, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या लिखा था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको आपने ओपन किया था, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर कितना गया था 1000, इसको क्या किया था मोलैरिटी। बेटा ये चेंज हो सकती है कभी भी, तो जब ये अभी आपको m/10 दी थी, अगर मैं m/, यहाँ पर कितना लिख दूं, m/20 लिख दूं, तो m/20 यहाँ पर अगर वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा m/20, ऊपर क्या चला जाएगा मोलर मास इनटू वॉल्यूम अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1000, तो 1/20 मोलर मास 392, ये 250 ml हो सकता है, इसकी जगह क्या हो सकता है 250 ml, तो यहाँ पर 250 ml कर देंगे, इसको 1000 कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास W किस में आ जाएगा बेटा, ग्राम में आ जाएगा। इसको हम लोग तौल लेंगे, तौलने के बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन बना लेंगे, राउंड नेक बॉटम फ्लास्क में से इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, पिपेट से इसको निकाल लेंगे और ब्यूरेट में हम KMnO4 को भर देंगे, KMnO4 के नीचे इसको ले जाएंगे सॉल्यूशन को, और धीरे धीरे हम लोग रीडिंग निकालेंगे तो हमें V1 और V2 से टाइटर वैल्यू पता चल जाएगी। जब हमें टाइटर वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा बेटा फॉर्मूला लगाया था, याद है आपको, वेरी गुड, याद होगा। फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने M1V1 = M2V2, ये फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए है और ये KMnO4 के लिए है। तो बेटा इसमें हमें क्या निकालना था, KMnO4 की मोलैरिटी को हमें फाइंड करना था। तो KMnO4 की मोलैरिटी M1 बराबर क्या हो जाएगा, यू नो वेरी वेल दैट, वेरी सिंपल, M2V2 अपॉन V1। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, मोलैरिटी निकाल लेंगे। फिर आता है फॉर्मूला स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ बराबर होता है मोलैरिटी इनटू मोलर मास। तो मोलर मास किसका निकालना है, KMnO4 का, अभी मैंने बताया कितना होता है 158, तो इसकी जो भी मोलैरिटी आई थी इसमें 158 का मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके पास। तो ये था टाइट्रेशन। लेकिन अब हमें बात करना है KMnO4 सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं हाउ टू प्रिपेयर KMnO4 सॉल्यूशन। एक छोटा सा टॉपिक ये भी आपको याद रखना है, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। बेटा एक्चुअली KMnO4 सॉल्यूशन को जो बनाना है वो इसका मोलर मास कितना होता है आपको पता है, मोलर मास अभी कितना बताया था 158, इसका बच्चों मोलर मास होता है 158। अब इसका एन फैक्टर कितना होता है, एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इसका होता है बेटा 5। एन फैक्टर का मतलब कैसे पता चला, क्योंकि इसकी रिएक्शन जब आप करोगे MnO4, ठीक है, +8H पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन, ये रेडॉक्स रिएक्शन जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, Mn++ +5H2, ये आप लोगों ने छोटी क्लास में बैलेंस करेंगे तो 4H2 होगा ये आपने। तो बेटा इसका एन फैक्टर 5 आ रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए इसको चार्ज बराबर करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो एन फैक्टर बेटा इसका कितना है 5 है। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है M/100 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ये हमारा एम रहता है 12th क्लास के प्रैक्टिकल में। तो बेटा एक बात बताइए, इसका मोलर मास कितना है 158 है, 1000। अब हमारे पास क्या करना है, हमें M/100 मोलैरिटी सॉल्यूशन का KMnO4 सॉल्यूशन बनाना है। तो हम इसको मेजर करने के लिए क्या करें, सीधे सीधे 158/100 कर दीजिए, मोलर मास अपॉन जितनी मोलैरिटी का उसको सॉल्यूशन बनाना है। तो आप जब इसको करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, तो आप निकाल लीजिए 1.58 ग्राम पर लीटर। बस ये आपको याद रखना है। KMnO4 सॉल्यूशन वैसे आपको बेटा लैब में ये बना हुआ मिलेगा, लेकिन फिर भी याद कर रखना है कि KMnO4 सॉल्यूशन इफ यू वांट टू प्रिपेयर कितना बनाना है 1.58 ग्राम पर लीटर। 1.58 ग्राम 1 लीटर में आपको घोलना है और ये आपका KMnO4 का सॉल्यूशन भी बन जाएगा। तो
इस तरह से टाइट्रेशन को हम कर सकते हैं। टाइट्रेशन में कोई भी रीडिंग आ जाए, यहाँ पर वो 100 ml की जगह 250 ml दे दें, यहाँ पर मोलरिटी में m/20 की जगह m/30 दे दें, m/35 दे दें, तो भी हम कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि हमें ये सारा टाइट्रेशन करने कैसे है। तो इस टाइट्रेशन को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेटा पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका हमें आपको मैंने जो कैलकुलेशन में बताया था कि पोटेशियम परमैंगनेट का हमें लेना है 1.58 ग्राम। तो बेटा आप देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट, ये मैंने यहाँ पर एक फ्लास्क रखा और इसमें मैं पोटेशियम परमैंगनेट का थोड़ा सा क्रिस्टल मैं अगर लूँगा तो पहले मैं इसको तौल लेता हूँ कि पोटेशियम, तो ये मेरे पास वेट मशीन है, इसको मैंने ऑन करना है। ऑन करने के बाद टेयर करना है और याद रखें कि ये जो ग्राम में नज़र आ रहा है ये ग्राम में होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी मोड बदल देंगे। तो ये देखिए इसका मोड चेंज हो रहा है, केजी में आ गया और आपको ये केवल ग्राम में ही रखना है। तो आपने ग्राम में रख लिया। अब इसके बाद हमें बेटा इसका मेज़र करना है। 1.8 ग्राम मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फ्लास्क को हमने इसके ऊपर रख लिया। तो जब हमने इसके ऊपर रखा तो इसका वेट आ गया 93.2 ग्राम। इसको आपको ये टेयर का बटन दबा देना है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसमें से जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो देखिए इस तरह से नज़र आता है। आप देखिए पोटेशियम परमैंगनेट ये है और ये पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने इसमें लिया और ये इसमें हमने डाला। हमें मेज़र करना है 1.8 ग्राम। तो ये मैंने इसमें ऐड किया। तो अब देखते हैं कैसे, ये तौल लेते हैं 1.8 ग्राम। तो ये 0.4, 0.6, ये हमारे पास 1.1 ग्राम हो गया। ये देखिए 1.3, 4, 5, ये स्लोली इंक्रीज होता है। 6, हमें बच्चों 1.8 ग्राम चाहिए। तो ये हमारे पास लगभग अब ये 1.7 और 1.8 ग्राम ये आ गया। आप देख लीजिए 1.8 ग्राम हमने एक कैलकुलेशन में अभी निकाला था कि 1.8 ग्राम हमें पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमने बेटा ये पोटेशियम परमैंगनेट का 1.8 ग्राम मेज़र कर लिया है। अब हम देखेंगे इसमें हम जैसे ही वाटर को ऐड करेंगे, इस मेज़र मशीन को हमने हटा देना है और जैसे ही अब इसमें हम वाटर को ऐड करेंगे, आप देखिए किस तरह से इसका सॉल्यूशन एकदम पिंक कलर का बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन, डीप पिंक कलर का ये सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है और इसको अब हमें कितने में बना लेना है, टोटल 1 लीटर में बनाना है। 1.58 ग्राम को हमें डिज़ोल्व कर लेना है 1 लीटर में। तो ये मैं इसको 1 लीटर में सॉल्यूशन बना लेता हूँ। ये देखिए हमारे पास 1 लीटर में ये सॉल्यूशन है। ये 1 लीटर का मैंने बोरोसिल लॉन्ग नेक बॉटम फ्लास्क ले रखा है। इसके अंदर मैंने ये 1 लीटर मैंने बना रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर। 1 लीटर पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन मैंने बना लिया है और बेटा इसी 1 लीटर में से मैंने इस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को इस ब्यूरेट में भर रखा है। अगर आप देख रहे हो तो ये ब्यूरेट हमारे पास है, ये मैंने ब्यूरेट लगा रखा है। इस ब्यूरेट को अगर आप देखेंगे तो इस ब्यूरेट के ऊपर की रीडिंग आप देखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर की रीडिंग होती है 1 और 0 से स्टार्ट होती है सॉरी, और ये नीचे जा करके ये ब्यूरेट की रीडिंग हो जाती है कितनी, 50। तो ऊपर से नीचे तक आएंगे तो इसकी रीडिंग हमें 50 मिलेगी और ये इसकी विजिबिलिटी कम है, लेकिन हो सकता है कैमरे पर ना दिखाई दे रही हो। तो ये हमारे पास 50 रीडिंग का है। मैं दूसरा ब्यूरेट आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से हमारे पास ये ब्यूरेट है। ये आप इस ब्यूरेट को देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी रीडिंग आपको नज़र आ रही होगी। ये रीडिंग, ये देखिए, ये हमारे पास इसकी रीडिंग है 50 और इसको हम अगर ऊपर तक देखें बेटा तो इसकी रीडिंग हमारे पास कितनी जाती है, ऊपर से ये जो रीडिंग है ये हमारे पास जा रही है, ये दिख रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस तरह से ये पूरा ब्यूरेट हमारे पास रीडिंग देता है। 50 ml का हमारे पास बच्चों ये ब्यूरेट है। अब 50 ml के इस ब्यूरेट में हम लोगों ने ये भर रखा है। ये देख लीजिए, आपको मैंने इस ब्यूरेट में पूरा कवर, इसको मैंने
ऊपर तक भर रखा है, यानी आई हैव टेकन 50 ml एंड ये मेरे पास KMnO4 का ये सॉल्यूशन है। अब हमें क्या करना है बेटा, फेरस अमोनियम सल्फेट को सॉल्यूशन बनाना है। तो मैंने इसमें ब्यूरेट में ऑलरेडी भर दिया है। फेरस अमोनियम सल्फेट कितना यूज़ करना है आपको बताया था। फेरस अमोनियम सल्फेट 3.9 ग्राम हमें फेरस अमोनियम सल्फेट मेज़र करना है। तो 3.9 ग्राम हमें मेज़र करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ज़रूरत है फेरस अमोनियम सल्फेट की। तो बच्चों ये हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट है और इसको हमें मेज़र करना है कितना, 1.9 ग्राम। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले फेरस अमोनियम सल्फेट की ज़रूरत है, ये मैंने इसमें निकाल रखा है। ये होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट को अब हमें वो वेट मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रही हमारे पास वेट मशीन। फिर से इसको मैंने फिर से ये हमारे पास अब वेट मशीन है। इस वेट मशीन को हमने ऑन करना है और इसके ऊपर हमें इसको रख देना है। जब हमने इसके ऊपर रखा तो बेटा हमें देखिए इसका वेट मिल रहा है 52.5 ग्राम। अब हमने इसको टेयर कर देना है। टेयर करने के बाद अब हमारे पास ये फेरस अमोनियम सल्फेट है जिसको हमें मेज़र करना है, जिसको हमें वेट करना है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट का 3.92 ग्राम हमें लेना है। तो चलिए मैं इसमें से 3.92 ग्राम इसमें डालता हूँ और चेक करते हैं, मेज़र करते हैं 3.92 ग्राम। थ्री 3.8 और ये हमारे पास अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसका। ये देखिए 3.9 रीडिंग आ गई। इसको हमें उठा लेना है बेटा और इसमें हमें ऐड करना है वाटर। तो इसमें हमें अब वाटर को ऐड करना है। चलिए इसमें हम वाटर ऐड करते हैं। इसको मैंने हटाया, इसमें वाटर को ऐड करेंगे और हम लोग सॉल्यूशन बना लेंगे। तो बेटा जब हम इसमें वाटर ऐड करके सॉल्यूशन, तो इस तरह से हमारे पास ये सॉल्यूशन बन जाएगा। एंड दैट सॉल्यूशन ये हमें 250 ml तक इसको फिल कर लेना है। ये देखिए हमने बेटा ये 250 ml तक इसको फिल कर लिया। अब हमें इसको फनेल को हटा के इसके ऊपर ग्लास का स्टॉपर लगा के इसको ठीक से शेकअप कर लेना है ताकि पूरी तरह से मिक्स हो जाए। ये हमने बेटा इसको मिक्स कर लिया पूरी तरह से। अब हमें क्या करना है, इसमें पिपेट को यूज़ करना है और पिपेट की हेल्प से हमें इसमें निकाल लेना है 20 ml। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिपेट्स की मदद से हम किस तरह से इसको निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। ज़रा ध्यान से देखेंगे पिपेट की मदद से किस तरह से हम 20 ml सॉल्यूशन को निकालते हैं। ये मेरे पास पिपेट है और इस पिपेट से मैंने इसमें निकालना है ये। मैंने इसमें 20 ml निकाल लिया और इस 20 ml को हमें एक वॉच ग्लास या इसमें फ्लास्क में इसको डाल देना है। ये हमने इसमें डाल दिया। याद रहे इसको बीच में नहीं पकड़ें, तो ये हीट करता है तो हो सकता है थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हो जाए। अब इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब हमें एसिड डालना है, डाइल्यूट H2SO4 लगभग 20 ml हमने इसमें H2SO4 को डाला। अब हमें बेटा यहाँ से टाइट्रेशन को स्टार्ट करना है कि टाइट्रेशन कैसे आएगा। तो जैसे जैसे हम लोग KMnO4 को इसमें गिराएंगे ये पूरी तरह से कलरलेस होता चला जाएगा और जहाँ पर ये हल्का सा पिंक कलर आ जाएगा वही हमारी टाइटर वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हमने मेज़र कर लिया। ऊपर हमारे पास 0 ml तक भरा है। हमने इसको ऑन किया। आप देखिए किस तरह से इसका कलर बेटा गायब हो रहा है। ये देखिए पूरा कलर गायब होता चला जा रहा है। किस तरह से जैसे एक ड्रॉप बाय ड्रॉप हम गिरा रहे हैं तो इसका कलर ये गायब हो रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ।
इसका कलर ये देखिए पूरी तरह से कलर इसमें आ रहा है और कलर पूरी तरह से गायब भी हो रहा है। तो जब तक कि इसमें ये लाइट पिंक कलर ना आ जाए तब तक हमें इसका आराम से टाइट्रेशन करना है, फास्ट नहीं करना है, ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पिंक कलर की ज़रूरत है। और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें हमने ये गिराया, इस तरह से इसका कलर डिसअपियर हो रहा है। एंड वील वेट कि कहाँ पर इसका पिंक कलर आएगा। जिस पॉइंट पर पिंक कलर आएगा वही हमारी सेकंड रीडिंग यानी V2 होगी और उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास अब ये लाइट पिंक कलर हमें मिल गया है और बेटा यही कलर हमें मेजर करना था। तो हम इसमें से रीडिंग को मेजर कर लेंगे। ये जो ऊपर की रीडिंग थी हमारे पास V1 थी और जो सेकंड रीडिंग हमारे पास आई है ये V2 आई है, ये हमारे पास हमने रीडिंग को निकाल दिया। अब इस रीडिंग की मदद से हमें पता चल गया कि हमारे पास पहली रीडिंग थी 0 और दूसरी रीडिंग हमें मिल रही है लगभग 10। तो हमारे पास टाइटर वैल्यू बेटा कितनी निकल आई 10, जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके भी बताया था। और उसी टाइटर वैल्यू से हम पूरा टाइट्रेशन को आगे फाइनल कर लेंगे।